Hi, welcome to Apex Academics. I have 15 marks to give you right now in your CA Foundation exam. Believe me, ma kasam. The question on the screen is for calls in arrears and calls in advance. And you have already studied this concept in our previous lecture when we have done the ICAI illustration number 7 pertaining to this particular concept. This same concept of the ICAI illustration number 9, has come for 15 marks in your CA Foundation May 2022 paper. What are we waiting for? शुभ काम में देरी नहीं करते, शुरू करो. A Limited has issued 20,000 equity shares of 10 each. तो 10 each क्या बन गया? ये बन गया face value at a premium of 10%. प्रीमियम किस पे दिया जाता है? फेस वैल्यू पे ही तो दिया जाएगा ना भैया. तो 10% ऑफ दिस 10 is of course 10% multiplied by 10, which is equal to 1. This is your security premium. Now how is the share called up? Payable 2 on application, okay, 4 on allotment including the premium. मतलब 4 is 1 of premium plus 3 of your face value, 2 on the first call and the balance on the final call. तो सबसे पहले इसे एलोकेट कर लेते हैं ताकि वी आर नॉट मेकिंग एनी मिस्टेक्स इन द एग्जाम्स. एप्लीकेशन पे कितना है? क्लियरली सीन 2. अलॉटमेंट पे कितना है? क्लियरली सीन 4. बट दिस 4 इज इक्वल टू 3 ऑफ फेस वैल्यू प्लस 1 ऑफ प्रीमियम. इसके बाद क्या आता है? इसके बाद है फर्स्ट कॉल, जो आपको क्लियरली क्वेश्चन में दिया गया है कि यू हैव 2 ऑन द फर्स्ट कॉल. ऑल राइट, एंड द बैलेंस दे से इज कमिंग फॉर यू इन द फाइनल कॉल. बैलेंस पता नहीं कितना है, कॉमन सेंस. 2 रुपीज फेस वैल्यू, 3 रुपीज फेस वैल्यू, 5 रुपीज फेस वैल्यू प्लस 2 रुपीज फेस वैल्यू इज 7 रुपीज फेस वैल्यू. द बैलेंस इज ऑब्वियसली 3 रुपया का फेस वैल्यू दैट इज गोइंग टू कम टू इन द फाइनल कॉल. 20,000 shares were issued and all the shares were fully subscribed. What is the meaning of fully subscribed? टिकट पूरी बिक चुकी है, अपना सिनेमा हाउसफुल हो चुका है. मतलब कंपनी ने इशू कितने किए? दे इशूड 20,000 एंड हाउ मेनी एप्लीकेशंस डिड दे रिसीव? 20,000. इशू ऑफ शेयर्स का एक सिंपल फंडा है, काफी वक्त से बोल रहा हूं, आप बीच में ध्यान देते हो क्या मुझे नहीं पता. पूरा गेम इशू ऑफ शेयर्स के क्वेश्चंस का चलेगा रिसीव्ड एप्लीकेशंस पर. तो ये पूरा गेम इस चैप्टर का, इस क्वेश्चन का चलेगा इस 20,000 शेयर्स पे. आगे देखते हैं. मिस्टर एम हेल्ड 2,000 शेयर्स. He paid full remaining amount on the first call itself. कहने का मतलब यह है कि फर्स्ट कॉल पे ही मिस्टर एम ने फाइनल कॉल का भी पैसा दे दिया. होगा पैसा उनके पास, डिस्पोजेबल इनकम होगा, सेविंग्स होगी, जो भी है, उन्होंने फर्स्ट कॉल पे पैसा दे दिया. इसका मतलब यह है कि उन्होंने कंपनी को पेमेंट किया है एडवांस में. Mr. M has resulted in something called as calls in advance. Calls in advance is giving the money company before, giving the company money beforehand. So company is liable to pay interest to the shareholders on calls in advance. There is no option but to pay this interest. And according to table F of the Companies Act of 2013, this interest is paid at the rate of 12% per annum. All right. The final call was made after 4 months from the first call. So obviously Mr. M, he has paid how many shares? He has paid for 2,000 shares. 2,000 shares पर मिस्टर एम ने फाइनल कॉल का 3 रुपया पर शेयर, मतलब 6,000 रुपया कंपनी को एडवांस में दिया. इसके ऊपर कंपनी उनको दे रही है 12% इंटरेस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी मंथ्स? 4 months. फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी मंथ्स? 4 months. तो ये हो गया मिस्टर एम के इंटरेस्ट का कैलकुलेशन. अब आगे देखते हैं. आई एम पर्पसली नॉट राइटिंग डाउन द नंबर ओवर देयर. Let's read ahead. The final call was made after 4 months from the first call and it was paid except a shareholder having 200 shares. मतलब ये पहले arrears आपको आ गए. And another shareholder having 100 shares. मतलब ये दूसरे arrears आपको आ गए. There are 2 shareholders. एक के पास थे 200 और एक के पास थे 100 share. Why is this categorization made in the question? ये समझना जरूरी है.
आपका माइंड अप्लाई कीजिए, एरियर्स में एक ही एडजस्टमेंट सीए फाउंडेशन लेवल पे होती है, और वो क्या है? वो है इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। तो भैया सुनो ना प्लीज, 200 वाले का टाइम ड्यूरेशन अलग होगा, ये 100 वाले का टाइम ड्यूरेशन अलग होगा ना यार। दे पेड द अमाउंट ड्यू आफ्टर 3 months and 4 months रिस्पेक्टिवली। देखो यहां पे कहा जा रहा है 200 शेयर वाला 3 महीने के बाद पैसे दे रहा है, और 100 शेयर वाला 4 महीने के बाद पैसे दे रहा है, अलोंग विथ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स। तो हो गया आपका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, इधर ही सेट हो गया। द कंपनी ऑल्सो पेड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस टू मिस्टर एम, वो तो देना बनता है, ये पैसा जो लिया है। द कंपनी मेंटेन्स कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट्स, एब्सोल्युटली ओके। सो लेट्स क्विकली मेक अ वर्किंग नोट फॉर यू। कॉल्स इन एरियर्स है, कोई बात नहीं, कॉल्स इन एरियर्स है। सबसे पहले है 200 शेयर्स के ऊपर, ये 200 शेयर होल्डर्स ने 3 रुपया पर शेयर नहीं दिया है, नहीं दिया है, तो ये आपको देंगे इंटरेस्ट। टेबल एफ के तहत कॉल्स इन एरियर्स के ऊपर लगता है 10% इंटरेस्ट पर एनम, 10% इंटरेस्ट पर एनम। इन द केस ऑफ 200 शेयर्स कितने महीने हैं भाई? 3 महीने हैं, तो इंटू 3/12। और ये 100 शेयर्स के केस में क्या होगा? 100 इंटू 3, क्योंकि इट इज 3 पर शेयर फॉर 100 शेयर्स, 10%, और ये होगा 4 मंथ्स के लिए। वाई 4 मंथ्स? बिकॉज इट इज क्लियरली गिवन इन द क्वेश्चन कि 100 शेयर वाले बंदे ने 4 महीने बाद अपने पैसे दिए हैं। यही एक वर्किंग नोट है जिसपे ये पूरा क्वेश्चन चलता है, और इतना सा काम करने के लिए आपको आपके पूरे अकाउंट्स पेपर का 15% मिल रहा है। सुनो ना, मुझे पता है इतना सुनने के बावजूद भी आपने अभी तक एपेक्स एकेडमिक्स को ना सब्सक्राइब नहीं किया है। कर लो ना यार प्लीज, आपका ही फायदा है, जोरदार कंटेंट मिलेगा, मेरा प्रॉमिस है बॉस, जोरदार कंटेंट मिलेगा। लेट अस बिगिन सॉल्विंग द क्वेश्चन एंड वी बिगिन विद द फर्स्ट एंट्री। व्हाट इज द फर्स्ट एंट्री ऑफ इशू ऑफ शेयर्स? अरे यार अभी तक तो ये आपको आपके नाम से बेटर आता होगा। द फर्स्ट एंट्री ऑफ इशू ऑफ शेयर्स इज ऑलवेज एप्लीकेशन अमाउंट, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, डेबिट व्हाट कम्स इन बैंक अकाउंट डेबिट, टू व्हाट? टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर्स के पीछे कितना पैसा मिला? 20,000 शेयर्स इशू किए थे, उसके पीछे हमें मिला है 2 पर शेयर, तो ये जाके हमें मिल गए 40,000 रुपए। ये 40,000 रुपए इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, ये ट्रांसफर किए जाएंगे ऑफ कोर्स आपके इक्विटी शेयर कैपिटल में। सो ट्रांसफर एप्लीकेशन टू कैपिटल। व्हाट इज द जर्नल एंट्री? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और जो पूरा का पूरा 40,000 आपने रिसीव किया था दैट इज गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल। बूंद बूंद से समंदर बनता है, कैपिटल आपका अक्यूमुलेट होने लग गया है। सेकेंड स्टेज ऑफ कोर्स अलॉटमेंट ड्यू। ध्यान रखे अलॉटमेंट की स्टेज पर प्रीमियम है, तो पहले अलॉटमेंट को ड्यू करते हैं। व्हाट इज द एंट्री? इट इज इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम। क्वेश्चन में क्लियरली कहा गया है कि 1 रुपया पर शेयर आपका प्रीमियम है, ये आपको 20,000 शेयर्स के पीछे मिलेगा, और आपका फेस वैल्यू ऑन अलॉटमेंट था 3 पर शेयर, जो आपको अगेन मिलेगा फॉर 20,000 शेयर्स, देयर बाय क्रेडिटिंग 60 टू योर कैपिटल एंड 20 टू योर प्रीमियम, देयर बाय मेकिंग 4 पर शेयर ड्यू फॉर 20,000 शेयर्स एंड हेंस 80,000 इज डेबिटेड हियर इन अलॉटमेंट। नाउ क्या आया है? पैसा आया है, पैसा आया है, पैसा आया है, पैसा आया है। तो अगर पैसा आया है तो बैंक अकाउंट को डेबिट कीजिए। इट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 80,000। आपके मन में एक आवाज होगी, पुष्कर यू आर नॉट राइटिंग द नरेशन ऑफ द जर्नल एंट्रीज, तू हमें मराएगा, मार देगा तू हमें। अरे भाई एंड में क्वेश्चन रिवाइज करने के लिए चाहिए ना नरेशन, तभी नरेशन लिखेंगे, डोंट वरी। और आप तब तक क्या करो, आप सब्सक्राइब करो प्लीज, प्लीज सब्सक्राइब। राइट नाउ अलॉटमेंट हैज बीन रिसीव्ड। नाउ व्हाट कम्स नेक्स्ट? द फर्स्ट कॉल इज गोइंग टू बी ड्यू। लेट अस मेक इट ड्यू।
How do you make the first call due? Very simple. Equity share first call account debit to equity share कैपिटल अकाउंट. ये हो गया फर्स्ट कॉल ड्यू. इसमें थे 20,000 शेयर और एक शेयर के पीछे ड्यू में है 2 रुपया पर शेयर. ऐसा करके हुए आपके 40,000 रुपए ड्यू. आई वॉन्ट यू टू बी वेरी केयरफुल नाउ बिकॉज देर इज अ कॉल इन एडवांस ऑन दिस स्टेज. तो पैसा आया है, पैसा आया है. बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 20,000 शेयर्स के पीछे आपको 2 ऑफ फर्स्ट कॉल तो मिला ही मिला है, लेकिन मिस्टर एम के पास थे 2,000 शेयर. उन्होंने आपको फाइनल कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल पे ही दिया है, पैसा दिया है. तो ये हो गए आपके 20,000 इंटू 2 प्लस आपके आएंगे 2,000 इंटू 3. ऐसा करके बैंक अकाउंट में आपका आएगा 46,000 रुपीज. बी केयरफुल. इसमें से इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल रिसीव्ड में जाएंगे सिर्फ 40,000 क्योंकि फर्स्ट कॉल का हक बनता है 20,000 शेयर के पीछे सिर्फ 2 रुपया पर शेयर लेना, इसलिए यहां पे 40,000 जाएंगे. तो फिर वो जो 6,000 एक्स्ट्रा मिले उसका क्या होगा? जरा दिल को थाम लो, कह भी दो है कौन है? कॉल्स इन एडवांस. कौन है? कॉल्स इन एडवांस. कॉल्स इन एडवांस हैज बीन क्रेडिटेड. अब हुआ ऐसा कि आपको मिला पैसा फाइनल कॉल का फर्स्ट कॉल पे. अब हम करेंगे फाइनल कॉल को ड्यू. और एक बात को याद रखिए, फाइनल कॉल को ड्यू करने का तो बहुत सिंपल है, पर फाइनल कॉल के पैसे कितने के मिले हैं ये कैलकुलेशन थोड़ा सा ट्रिकी है. बहुत गौर से सुने. पहले फाइनल कॉल को ड्यू करता हूं. ये तो कोई भी कर लेगा यार. इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. ये हो गया फाइनल कॉल ड्यू. कितने शेयर थे भैया? 20,000 शेयर थे. एक शेयर के पीछे कितना था? 3 पर शेयर. कैसे? अरे यार अभी तो कैलकुलेट किया ना क्वेश्चन के शुरुआत में. ये रहे आपके 3 पर शेयर. तो 3 पर शेयर मैंने ड्यू कर दिए. तो डेबिट में कितने गए? 60 गए. क्रेडिट में कितने गए? 60 गए. अब आता है इंटरेस्टिंग पॉइंट. इशूड कितने थे शेयर्स? 20,000. रिसीव्ड भी 20,000 थे. इस 20,000 के अंदर से 20,000 थे मिस्टर एम के. ये आपको मिले एडवांस में. इसका पैसा आपको फर्स्ट कॉल पे ही मिल चुका है फाइनल कॉल का. अब थे 200 शेयर एक बेचारे शेयर होल्डर के जिसने आपको फाइनल कॉल का एरियर्स दिया है. मतलब एरियर्स है उसका. और एक बंदा था उसके थे 100 शेयर. उसका भी था एरियर्स ऑन फाइनल कॉल. इसका मतलब ये हुआ कि 2,300. कैसे? ये 2,000 प्लस ये 200 प्लस ये 100. इसके पैसे अभी जब आप फाइनल कॉल को रिसीव करोगे तभी आपको वो पैसे मिलेंगे नहीं. आपको मिलेंगे बैलेंस. वो है 17,700 शेयर्स एट द रेट ऑफ 3 पर शेयर आपको अभी मिलेगा. तो मारिए जर्नल एंट्री. अब वेलकम कीजिए पैसे को. बैंक अकाउंट डेबिट 17,700 शेयर्स एट द रेट ऑफ 3 per share. Adjust the advance that was earlier received in your final call. The advance which sat in the credit will now be written off. That is, it will be adjusted over here by debiting it. Why? Because now this advance has come to be received. So this is 2,000 into 3. Now we will record calls in arrears. Calls in arrears are for 2 shareholders. They are 200 shares plus 100 shares multiplied by 3. So what does this get us to? This gets us to 53,100 received in cash, 6,000 received of final call on the first call, and 300 into 3 900 not received. Thereby it is showing you in arrears, and the total of this will go to equity share final call account, and the total of this goes to 60,000. This was the receipt, the main entry for adjusting. This entry in your 15 marks will comprise of about 3 to 3.5 marks. You have to be very careful of this entry. Now the entire scheme of issue of shares and receipt of the money is almost over. What is left? What is left is interest on, first of all, calls in advance.
आई एम रिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट अगेन फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. कॉल्स इन एडवांस मतलब कंपनी को पैसे जल्दी मिले, कंपनी पे करेगी इस एडवांस पे इंटरेस्ट. तो कंपनी पे करेगी तो ये क्या बन गया? दिस इज एन एक्सपेंस फॉर कंपनी. कितने शेयर थे? 2000 शेयर थे. इन 2000 शेयर्स के पीछे आपको मिला है 3 पर शेयर. इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा 12%. आई रिपीट, ये कहां लिखा है? ये टेबल एफ में लिखा है. ये कहां लिखा है? ये टेबल एफ में लिखा है. और ये कितने महीनों के लिए इन्होंने आपको एडवांस दिया था? क्वेश्चन में क्लियरली दिया गया है. यहां पे देखें, इसको जरा मैं रब करता हूं आपकी क्लियरिटी के लिए. जस्ट होल्ड ऑन फॉर 1 सेकेंड. ये देखिए यहां पे क्लियरली कहा गया है, और इसको अभी हाईलाइट भी कर देता हूं, आपको समझने में बेटर पड़ेगा. देखें जरा यहां पर, ये रहा हाईलाइट. मिस्टर एम हेल्ड 2000 शेयर्स, पेड द फुल रिमेनिंग ऑन फर्स्ट कॉल. ये तो आप समझ गए. फाइनल कॉल वाज मेड आफ्टर 4 मंथ्स, आफ्टर 4 मंथ्स, आफ्टर 4 मंथ्स, मतलब 4 महीने कंपनी ने इनसे ये 6000 रुपए लेके इस्तेमाल किए. इस पे कंपनी उनको 4 महीने का इंटरेस्ट देगी, और ये इंटरेस्ट आता है 240. ये इंटरेस्ट आता है 240. अब ये जो है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, इट इज एन एक्सपेंस फॉर द कंपनी. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट विल बी डेबिटेड टू. आपने ये पैसे देने हैं आपके शेयर होल्डर को. इट इज पेएबल टू द शेयर होल्डर इन सब्सटेंस. इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए आपका शेयर होल्डर एक क्रेडिटर की तरह बन जाता है. इसके लिए आप यहां पे लिखेंगे टू शेयर होल्डर. आप यहां पे इक्विटी शेयर होल्डर भी लिख सकते हो. इंस्टीट्यूट ने अपने मटेरियल्स में काफी जगहों पर शेयर होल्डर लिखा है. आप इक्विटी शेयर होल्डर लिखेंगे तो उसमें कुछ गलत नहीं. ये हो गए आपके पैसे ड्यू. क्या है ये? पेएबल ड्यू हो गया इंटरेस्ट. अब आप इस इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली इक्विटी शेयर होल्डर जो एक पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर के तौर पर वो डेबिट हो जाएगा, और आप करेंगे टू क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्योंकि आपका पैसा गया है. दिल छोटा मत कीजिए 240 रुपए जाने की वजह से, क्योंकि और आपके पैसे आने वाले हैं. अब बात करते हैं एरियर्स की. यहां पे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस हमने डिस्कस पूरी तरीके से कर लिया है. अब चलते हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स की तरफ. देखिए, एरियर्स के ऊपर 10% पर एनम इंटरेस्ट दिया जाता है टेबल एफ के तहत ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. तो एरियर्स कितने हैं? सबसे पहले 200 शेयर्स थे पहले शेयर होल्डर के, उस पे था 3 पर शेयर, तो ये हो गए 600 रुपए. इस पे लगेंगे 10% इंटरेस्ट के. और ये जो 200 शेयर वाला बंदा था, उसने अपने एरियर्स पे किए 3 महीने के बाद. तो इसका मतलब ये होता है कि उसने 3 महीने तक कंपनी को पैसे नहीं दिए. 3 महीने तक उसने कंपनी को जो है पैसे नहीं दिए. उसको उस वजह से कंपनी को 10% फॉर 3 मंथ्स इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा. एंड दिस कम्स टू 15 रुपीज. अब ये बंदा पैसे देगा. पर सबसे पहले हमें करना पड़ेगा इंटरेस्ट ड्यू. अब उल्टा लॉजिक, एडवांस के टाइम पे इंटरेस्ट ऑन एडवांस वाज डेबिटेड बिकॉज इट वाज एन एक्सपेंस, बट इन एरियर्स इट इज एन इनकम, सो यू विल क्रेडिट इट. शेयर होल्डर से पैसे रिसीवेबल है, तो शेयर होल्डर इन सब्सटेंस टू द ट्यून ऑफ द एरियर्स एंड द इंटरेस्ट देयरऑन आपका बन जाता है डेटर. तो पास कीजिए एंट्री. इट इज इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट. यहां पे आएंगे 15 रुपए. अब पैसा आएगा. डेबिट वर्ड कम्स इन बैंक अकाउंट डेबिट. ये आपको दे रहे हैं उनके कॉल के पैसे जो थे 200 शेयर्स के पीछे 3 पर शेयर, और ये आपको दे रहे हैं उनका 15 रुपए का इंटरेस्ट, तो आपको मिले 615. इसमें से 600 रुपए जाते हैं कॉल्स इन एरियर्स की तरफ. कॉल्स इन एरियर्स पे 600 गए, तो पहले के जो एरियर्स आपने रिकॉर्ड किए थे
इन 200 शेयर्स के पीछे 3 पर शेयर, वो एरियर्स जो डेबिट में थे अब रिवर्स हो जाते हैं, क्योंकि टू द एक्सटेंट ऑफ 600 आई एम क्रेडिटिंग। सो ये रहा 200 इंटू 3, और ऑफकोर्स यहां पे आएगा टू इक्विटी शेयर होल्डर, क्योंकि ये 15 रुपया वो दे देता है। ये बन गए आपके पहले जो एरियर्स थे उसका इंटरेस्ट और उसके ऊपर का रिसीट। अब आगे देखते हैं 100 शेयर्स के पीछे 3 रुपए के एरियर्स थे, इस पे टेबल एफ के तहत 10% इंटरेस्ट लगा, और ये अमाउंट ड्यू था 4 महीनों के लिए, ये अमाउंट ड्यू था 4 महीनों के लिए, तो इसके ऊपर लग जाएगा इंटू 4 मल्टीप्लाइड बाय 12 करने की वजह से आपको पता चलेगा कि इसके ऊपर ड्यू आपके बनते हैं 10 रुपए, इसके ऊपर बनते हैं इंटरेस्ट ड्यू आपके 10 रुपए। तो सबसे पहले इंटरेस्ट को ड्यू कीजिए। एज आई सेड, ये वाला इंटरेस्ट जो एरियर्स का इंटरेस्ट है, दिस इज इंटरेस्ट ऑन एरियर्स, ये कंपनी के लिए क्या है, ये रिसीवेबल है और ये कंपनी का एक तरीके से इनकम है, तो इसे क्रेडिट किया जाएगा। तो इक्विटी शेयर होल्डर को हम करेंगे डेबिट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 10 रुपया टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स, कितना 10 रुपया। ये हो गया इंटरेस्ट रिसीवेबल ड्यू। अब पैसा आया है तो बैंक अकाउंट डेबिट, पहले वो देंगे अपने कॉल्स के पैसे 100 शेयर्स के पीछे 3 रुपए, और इंटरेस्ट के पैसे जो है 10 रुपए। ऐसा करके 310 रुपए आपको दे जाते हैं, जिसमें से कॉल्स इन एरियर्स थे 100 शेयर के पीछे 3 रुपए पर शेयर, तो ये बन जाते हैं 300 रुपए, और यहां पे आप इक्विटी शेयर होल्डर को क्रेडिट करके 10 रुपए डाल देंगे। ध्यान दीजिए आपके फाइनल कॉल रिसीव्ड के एरियर्स की तरफ, ये जरा सा इंपॉर्टेंट है। देखिए एरियर्स को आपको डेबिट बैलेंस था 900 रुपए, ये 900 रुपए बैलेंस यहां पर 600 रुपए क्रेडिट करके पहला 600 रिवर्स हो गया, अब 300 का बैलेंस बचा, ये 300 आपने यहां पर रिवर्स कर दिया। ऐसा करके 900 जो डेबिट में खड़े थे कॉल्स इन एरियर्स, वो 600 और 300 करके आपने रिवर्स कर दिए, और इसी के साथ साथ आपका ये पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। बट एज आई promised you, I will do the narrations after the explanation to help you revise. But as you promised me that you are going to subscribe to Apex Academics, you have not yet done that. तो जाओ, मैं नरेशन नहीं करता। Kidding. Please subscribe to Apex Academics. Pay attention to your narration entries. Narration entries में सबसे ज्यादा स्ट्रेस मुझे ले करना है ऑफ कोर्स आपके इंटरेस्ट के कैलकुलेशन पर। तो सबसे पहले आएगा योर रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मनी। सो ऑफ कोर्स बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, व्हाट इज दिस? बीइंग एप्लीकेशन मनी फॉर 20,000 shares at the rate of 2 per share received. अब application is transferred to capital, so being 20,000 shares at the rate of 2 per share transferred to capital. दूसरी नरेशन हो गई, मतलब एप्लीकेशन की नरेशन हो गई। बीइंग अलॉटमेंट ड्यू, हाउ इज द अलॉटमेंट ड्यू? 3 rupees फेस वैल्यू and 1 rupee security premium for 20,000 shares. Now, allotment amount received. Now, what is next? Allotment amount received 80,000. Next, what is the next one? Being final call due. How much? 20,000 शेयर्स के पीछे 2 पर शेयर। और अब ये वाला नरेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसमें आ रहे हैं मिस्टर एम के 2000 शेयर्स के पीछे 3 रुपया पर शेयर का एडवांस। सो बीइंग फर्स्ट कॉल सम ऑफ 2 per share for 20,000 shares received and advance of 3 per share on 20,000 shares received. ये हो गया। अब फाइनल कॉल ड्यू, ऑफ कोर्स बीइंग फाइनल कॉल ड्यू ऑन 20,000 शेयर्स। चलिए 20,000 शेयर थे, उसमें से 2,000 ने तो फर्स्ट कॉल पे पैसा दे दिया, तो अब 20,000 में से 2,000 जन फाइनल कॉल पे पैसा नहीं देंगे, और आए ये बेचारे एरियर्स वाले 300, तो टोटल कितने? 17,700 शेयर्स आपको पैसा देंगे। सो व्हाट हैव यू रिसीव्ड? बीइंग
final call monies for 17,700 shares at the rate of 3 per share received, कॉमा एडवांस एडजस्टेड, ये आपका एडवांस आपने यहां पे रिवर्स कर दिया जो पहले क्रेडिट में था, ये रहा यहां पे आपका क्रेडिट के अंदर का कॉल्स इन एडवांस, देखिए इसको आपने इसे क्रेडिट में स्टैंड करवाया है, ये रहा आपका कॉल्स इन एडवांस। अब जब वो जिस स्टेज को रिलेट करता है उस स्टेज की बात आती है तब हमें ऑब्वियसली उसे रिवर्स करना है, तो इसे हमने रिवर्स कर दिया और हम अब एरियर्स को यहां पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। एडवांस, यू कैन से एडवांस एडजस्टेड एंड एरियर्स रिकॉर्डेड। अब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, एज यू नो 2000 शेयर के पीछे 3 पर शेयर 12% टेबल है, 4 महीना 240। व्हाट इज दिस? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस पेएबल टू शेयर होल्डर, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस पेएबल टू शेयर होल्डर। अगला एंट्री क्या है? इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस पेड टू शेयर होल्डर। चलो अब क्या होगा? अब इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स, द रेट इज 10% पर एनम एज पर टेबल एफ, द इंटरेस्ट इज 10% पर एनम एज पर टेबल एफ, तो 200 शेयर्स के पीछे 3 पर शेयर आएगा, इट इज 10%, सो 3 मंथ्स कितना आएगा इंटरेस्ट? 15। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स आपका इनकम है तो हमने क्रेडिट में लिखा, तो ये क्या होगा? दिस इज ऑब्वियसली बीइंग interest receivable on calls in arrears recorded। अब आपको वो 200 शेयर्स के पीछे अपने फाइनल कॉल के पैसे भी दे जाते हैं और आपका इंटरेस्ट भी दे जाते हैं, तो व्हाट इज दिस? बीइंग कॉल्स इन एरियर्स रिकवर्ड एंड इंटरेस्ट ऑन एरियर्स रिसीव्ड। द सेम नरेशन बीइंग calls in arrears recovered and interest on calls in arrears received will be passed here, and of course interest on calls in arrears receivable will be passed here। मुझे इंटरेस्ट है इस 10 के कैलकुलेशन में 100 शेयर के पीछे 3 रुपया पर शेयर आपका ड्यू था, उस पे लगा 10% ब्याज और वो था ड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ 4 months। विद दिस माय डियर फ्रेंड्स, 15 marks are in your pocket। 15 marks are in your pocket। Thank you so much for your time, patience and attention। Please subscribe to Apex Academics for all your updates on CA Foundation। So far from this, now we will move towards the concept of equity share forfeiture, an important concept without which the chapter of issue and forfeiture and reissue of shares is incomplete। Please don't waste your time watching reels, invest your time watching Apex Academics। I will see you in the next lecture. Best of luck।